हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, देन व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद फटाफट से पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक, व्हाट इज अ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इन तीनों का डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक में अच्छे से गिवन है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन नहीं नोट करवाऊंगा, आप उसको अपनी बुक से रेफर कर सकते हैं। ठीक, तो ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। तो पहली बात कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। ठीक है, आप जिससे चाहें उससे डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो कोई मैट्रिक्स हो हमारे पास, जैसे मान लेते हैं मैट्रिक्स ए इज गिवन, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। ये रो है ना, इसको हमको कॉलम में चेंज कर देना है। तो कॉलम तो ऐसे होता है। ठीक है, वर्टिकल लाइंस। तो ये रो है, एलिमेंट क्या है 1 2 3, इसको हम लिख देंगे कॉलम में 1 2 एंड 3। ठीक है, देन ये हमारा रो 2 है, इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम 2 में, दैट इज 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारा रो 3, इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम 3 में। तो ये है ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए था, दिस इज आवर ए ट्रांसपोज। ठीक है, बात समझ आ गई। और एक दो एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे यहां 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिया था, अब 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ए ट्रांसपोज हमसे क्वेश्चन में कहा है, तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं ना ट्रांसपोज को। इट विल बी इक्वल टू, मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 एंड 4, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये रो है कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है कॉलम में चेंज कर दिया। समझ आ गया ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट। अब कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी मदद करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए। ठीक है, सेकंड, आप ये एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। देखो मैट्रिक्स ए ये थी, ए ट्रांसपोज ये आया है, अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये रो है कॉलम में चेंज, ये रो कॉलम में चेंज। क्या ये हमारी मैट्रिक्स ए नहीं थी जो हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था, हेंस प्रॉपर्टी 1 प्रूफ हो गई। ठीक है, इसी तरह आप बाकी प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कि कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, के इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, के हमारा कांस्टेंट। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कि मैट्रिक्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इट विल बी इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके ऐड करेंगे एंड यहां पर ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। तो जो प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए होल्ड कर रही है वही सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करेगी, तो इट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, एक्सरसाइज में बहुत शानदार क्वेश्चन है एंड इन सारी प्रॉपर्टीज को हम एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, फाइनली लास्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की। अब डिस्कस कर लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल, इसका डेफिनेशन बुक में लिखा हुआ है, आप रेफर कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है। कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर इस मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज निकालें एंड ए इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ जाए, तो मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब यही है। कंसिडर करते हैं कुछ एग्जांपल्स को, फिर जानेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, अगर एग्जांपल कंसिडर करें, मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 6 7 एंड 8 9 9 एंड 10। ये मैट्रिक्स ए गिवन है, ए ट्रांसपोज निकालें। तो अभी मैंने ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो रो है ये कॉलम में चेंज, ये रो कॉलम में चेंज एंड ये रो कॉलम में चेंज। ठीक है, तो क्या ए एंड ए ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स नहीं है, दैट इज ए इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, है ना। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गया, ये क्राइटेरिया अगर कोई मैट्रिक्स होल्ड कर रही है तो मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सेकंड टाइप की मैट्रिक्स है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी जब हम इसका ट्रांसपोज निकालें एंड इसका ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, माना कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 0 -4 देन -5 4 0 -6 5 6 एंड 0, ठीक है। ए ट्रांसपोज निकालें, क्या आ जाएगा, ये रो है कॉलम में चेंज, ये रो कॉलम में चेंज एंड ये रो कॉलम में चेंज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ये आ गया। अगर हम माइनस कॉमन कर लें, माइनस इस मैट्रिक्स से कॉमन कर लें, तो अंदर क्या बचेगा, 0 -4 -5 देन 4 0 एंड -6 5 6 एंड 0, यही तो बचेगा। हेंस ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये मैट्रिक्स तो हमने क्या कंसिडर किया था, मैट्रिक्स ए, तो ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। हेंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये 0 रहता है, ठीक है। अब कुछ एक दो थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज पे चलने से पहले। थ्योरम 1 है हमारा कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो 2 × 2 ऑर्डर की हो चाहे 3 × 3 ऑर्डर की हो, विथ रियल एंट्रीज, उसके एलिमेंट हो, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। जस्ट आप कंसिडर कर लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज को अगर हम डी मान लें, ठीक है, इसको डी माना, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज डी हो गया, इसका ट्रांसपोज। तो ये क्राइटेरिया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है ना, अभी इंट्रो में बताया, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। अब इसका देखते हैं क्या मतलब है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ये होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, जब आप प्रूफ देखेंगे इस थ्योरम का, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। अगर हम कंसिडर कर लें ए माइनस ए ट्रांसपोज सी है, तो इसका क्या मतलब है, सी ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स सी, ठीक है। एंड ये क्राइटेरिया किसका होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है ना, ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो थ्योरम 1 का ये मतलब है। थ्योरम 2 का मतलब जान लेते हैं। ये दोनों थ्योरम हमारे एक्सरसाइज में मदद करेंगे, ठीक है। थ्योरम 2 का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स ए हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ एनी ऑर्डर, 2 × 2 ऑर्डर की हो चाहे 3 × 3 ऑर्डर की हो, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, ए इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस सम की बात की गई है ना, तो प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये पार्ट अभी हमने थ्योरम में डिस्कस किया, कौन सा पार्ट होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, एंड ये पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स हो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 में हम प्रूफ देख लेंगे कि इस पार्ट को हम क्यों कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 पे। तो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है, जो इंट्रो में बताया है। अगर आपको वो सारी चीजें याद हैं तो बहुत ही मिनटों की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इनका हमको निकालना है ट्रांसपोज, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं ए, तो दिस इज आवर मैट्रिक्स ए। इसका ट्रांसपोज का क्या मतलब है, ए डैश, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस, ठीक है। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम दिया है ना, तो कॉलम को चेंज कर देंगे रो में, तो 5 1/2 एंड -1, दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, तो ये मैट्रिक्स है, इसको माना एज मैट्रिक्स बी, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालना है, दैट इज बी डैश और बी टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये रो है, इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में, एंड ये रो है, इसको भी चेंज कर देंगे कॉलम में, तो ये आ गया हमारे पास बी ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको माना एज मैट्रिक्स सी, ठीक है। तो हमको निकालना है सी ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स सी है ना, इस रो को कॉलम में बदल दिया, इस रो को कॉलम में बदल दिया, एंड इस रो को कॉलम में बदल दिया।
तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर गिवन। ठीक है, हमको वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब हमको एडिशन करना है, ठीक, उसके बाद ट्रांसपोज निकालना है। इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज एंड मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकाल करके ऐड कर देना है। ठीक है, यहां पर एडिशन है, यहां सब्ट्रैक्शन लगा है। ठीक है, वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट। ठीक है, दैट इज हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1 प्लस बी तो -4 1 एंड -5 1 2 0 1 3 1। हम सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे हैं ए प्लस बी। ठीक, उसके बाद में ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसको ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 + -5 -2। ठीक, 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब हम निकालेंगे a प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आई है a प्लस बी। तो ये जो रो है ना, ये कॉलम में, देन ये रो कॉलम में एंड फाइनली ये रो कॉलम में। ठीक है, तो ये रो है, इसको हम कॉलम कर देते, तो -5 3 एंड -2। ठीक है, ये रो इसको कॉलम में एंड ये रो इसको कॉलम में। तो दिस इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज, दैट इज ये हमारा LHS। अभी LHS निकाला है, RHS निकालते हैं। तो RHS क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, इट इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ए है ना, ये रो कॉलम में, ये रो कॉलम में एंड ये रो कॉलम में। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा हमारा -1 2 एंड 3 5 7 एंड 9 -2 1 एंड 1। दिस इज आवर ए ट्रांसपोज। इसी तरीके से अब हम बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज आ गया हमारा -4 1 एंड -5 देन 1 2 एंड 0 1 3 एंड 1। ठीक, अब हम फाइंड आउट करेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ए ट्रांसपोज दैट इज -1 5 -2 2 7 एंड 1 3 9 एंड 1 प्लस बी ट्रांसपोज दैट इज -4 1 एंड 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। सिंपल एडिशन है, एडिशन कर देना है। LHS इट इज इक्वल टू RHS शो कर देना। ठीक है, इट इज इक्वल टू -1 प्लस -4, क्या आ जाएगा, -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1। ठीक है, 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 देन 9 + 0 9 एंड 1 + 1 2। ठीक है, तो दिस मैट्रिक्स इज आवर LHS और दिस मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू LHS, हेंस LHS इट इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया इजिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी गिवन थे। ठीक है, हमको सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है और वेरीफाई करना है, दैट इज ए माइनस बी का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए क्या है मैट्रिक्स, -1 2 एंड 3 5 7 एंड 9 -2 1 एंड 1 माइनस मैट्रिक्स बी क्या है, -4 1 एंड -5 1 2 एंड 0 1 3 एंड 1। ठीक है, समझ आ रहा। तो ए माइनस बी फाइंड आउट करते हैं। -1 -4, तो -1 + 4 दैट इज +3 2 - 1 दैट इज 1 3 -5, तो 3 + 5 दैट इज 8 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 -1। ठीक है, -3 1 -3 -2 1 -1 0। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी। ठीक, अब हम निकालेंगे a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये रो है
किस में चेंज हो जाएगा? कॉलम में। ठीक है, तो 3, 1 एंड 8 इस रो को कॉलम में, तो 4, 5 एंड 9 इस रो को कॉलम में। तो अभी हमारे पास आ गया A माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम निकालेंगे A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स हमारी गिवन है, तो क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स है ना, तो इस रो को कॉलम में, तो -1, 2 एंड 3, देन इस रो को कॉलम में 5, 7 एंड 9 एंड इस रो को कॉलम में। ठीक, देन माइनस नहीं करेंगे, अब हम निकालेंगे बी ट्रांसपोज। ठीक, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस रो को, ये रो दिख रही है -4, 1 एंड 5, इसको कॉलम कर देते हैं, तो -4, 1 एंड -5 इस रो को कॉलम में 1, 2, 0 एंड इस रो को कॉलम में। अब आ गया हमारे पास A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। ठीक है, इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। इट इज इक्वल टू -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9 एंड 1 माइनस -4, 1, 1, 1, 2, 3 -5, 0 एंड 1। माइनस करें, -1 -4, तो -1 + 4 दैट इज 3, 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 3 - 5 दैट इज 3 + 5 8 आ गया। 9 - 0 क्या रहेगा, 9 ही रहेगा एंड 1 - 1 0। ठीक है, तो LHS से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, हेंस LHS इट इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस यहां पर A की जगह A ट्रांसपोज दिया। ठीक है, वेरीफाई जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही चीज यहां पर करना है। तो हमको चाहिए A ट्रांसपोज तो है। ठीक है, अब हम निकालेंगे A निकालने का क्या फॉर्मूला, आपको पता है, ये प्रॉपर्टी हमको पता है ना, कि सिंस A इट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, इट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज क्या गिवन है, दिस मैट्रिक्स, तो 3 - 1 0, 4 2 एंड 1 इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये रो है कॉलम में, ठीक, तो 3 एंड 4, देन ये रो कॉलम में एंड ये रो कॉलम में। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स A। ठीक, A ट्रांसपोज गिवन है, B गिवन है, अब लगे हाथ B ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं। तो B ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू -1 2 एंड 1 1 2 एंड 3 ये मैट्रिक्स B है, इसका ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू -1 ये रो है कॉलम में। ठीक, तो -1 2 एंड 1 1 2 एंड 3, तो दिस इज आवर मैट्रिक्स A ट्रांसपोज। बात समझ आ गई? ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 वेरीफाई करते हैं, दैट इज A प्लस B का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। ठीक है, तो A प्लस B निकाले, A प्लस B इट विल बी इक्वल टू, मैट्रिक्स A क्या आई है, 3 - 1 0, 4 2 एंड 1 प्लस मैट्रिक्स B क्या है, -1 2 एंड 1 क्वेश्चन में गिवन है, इसको बस ऐड कर देना है। ठीक है, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2, देन -1 + 2 1 आ गया, 0 + 1 1 आ गया, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4, तो दिस इज A प्लस B। तो A प्लस B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A प्लस B जो मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज कर देना है, तो 2 1 1 5 4 4 इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या जाएगा, 2 1 1 5 4 4, दिस इज आवर मैट्रिक्स A प्लस B का ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे अपना RHS, ये LHS था ना, RHS फाइंड आउट करते हैं, तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू, A ट्रांसपोज क्वेश्चन में गिवन है 3 - 1 0, 4 2 एंड 1, B ट्रांसपोज हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है, तो -1 2 एंड 1 1 2 एंड 3 ये फाइंड आउट किया था ना, दिस इज B ट्रांसपोज, इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो 3 - 1 2, 4 + 1 5, -1 + 2 क्या आ गया, 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4, तो दिस इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो क्या LHS एंड RHS मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल, हेंस LHS इट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो आई होप आप ये प्रूफ कर लेंगे आसानी से। तो LHS है हमारे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो a माइनस बी दैट इज मैट्रिक्स 3 माइनस 1 0 4 2 एंड 1 माइनस मैट्रिक्स b क्या है -2 -1 2 एंड 1 1 2 एंड 3। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो ट्रांसपोज आएगा वो होगा a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 माइनस -1 4 -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 दैट इज 0 1 -3 क्या आ गया -2। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे ट्रांसपोज। तो रो कॉलम में चेंज कर दिया, देन इस रो को कॉलम में। तो ये आ गया हमारे पास अपना LHS। ठीक है, RHS भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो RHS इट विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज तो हमारे क्वेश्चन में गिवन था ना, 3 -1 0 4 2 एंड 1 माइनस B ट्रांसपोज तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, इट इज इक्वल टू -1 2 एंड 1 1 2 एंड 3। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 3 माइनस -1 4 4 -1 3 -1 -2 दैट इज -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। तो मैच करो, क्या LHS इट इज इक्वल टू RHS नहीं है? हेंस RHS इट इज इक्वल टू आवर LHS। प्रूफ्ड, प्रूफ हो गया आसानी से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A ट्रांसपोज गिवन है एंड B मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड आउट करना है A प्लस 2B का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम A फाइंड आउट करेंगे। तो A इट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी है। तो A ट्रांसपोज क्या है -2 3 1 एंड 2। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जो रो है कॉलम में -2 एंड 3 एंड ये रो कॉलम में, इतना आ गया। तो मैट्रिक्स A आ गई हमारे पास। अब हम निकालेंगे A प्लस 2B का ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैट्रिक्स A क्या है -2 1 3 एंड 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स B दैट इज मैट्रिक्स B क्या है -1 0 1 एंड 2। इस मैट्रिक्स का हमको निकालना है ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। -2 1 3 एंड 2, ये जो 2 है ना सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 0 2 एंड 4 2 इंटू -1 -2 2 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 एंड 2 2 जा 4। अब क्या करना है, एडिशन कर देना है। तो -2 -2 -4 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6। इस मैट्रिक्स का अब ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमको A प्लस 2B का ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, तो A प्लस 2B का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये रो है, इसको कॉलम बनाया, इस रो को कॉलम बना दिया। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द मैट्रिसेस A एंड B, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स A एंड B गिवन है, हमको शो करना है कि A इंटू B का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो A गिवन है, A ट्रांसपोज निकाल दें। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम है, कॉलम को चेंज कर देंगे रो में। तो 1 -4 एंड 3 दिस इज आवर A ट्रांसपोज। सिमिलरली B ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये हमारा रो है, रो चेंज हो जाएगा कॉलम में। तो ये आ गया B ट्रांसपोज। पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट इज LHS है हमारे पास A इंटू B का ट्रांसपोज। ठीक है, मैट्रिक्स A क्या है दिस, तो 1 -4 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B क्या है -1 2 एंड 1। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ना इसका हमको निकालना है ट्रांसपोज। ठीक, तो सबसे पहली प्रायोरिटी है इसको सॉल्व करना। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1 एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद तो उसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू -1, मल्टीप्लीकेशन ऐसे चलता है ना दिस इंटू दिस। ठीक है, तो 1 इंटू -1 -1 देन 1 इंटू 2 2 1 इंटू 1 1 -4 इंटू 1
4, -4 इंटू 2 -8, देन -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू -1 -3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है जो कि ये है, इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर दें तो हमको मिल जाएगा A इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज का फाइंड आउट करते हैं। ये रो है, कॉलम में चेंज, ये रो कॉलम में चेंज एंड ये रो कॉलम में चेंज। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास अपना LHS। अब इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इट विल बी इक्वल टू B ट्रांसपोज हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया था ना, ये, एंड A ट्रांसपोज है ये। ठीक है, तो B ट्रांसपोज दैट इज -1 2 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या है 1 -4 एंड 3। इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1। इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर रहेगा 3 इंटू 3। ठीक है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे। पहला काम प्रोडक्ट करते हैं, तो -1 इंटू 1 -1, मल्टीप्लीकेशन ऐसे चलता है। देन -1 इंटू 4 -4, ठीक है, तो ये आ गया 4। देन -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, 2 3 जा 6, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4, यहाँ 1 इंटू 1 1 रहेगा। ठीक है, देन 1 इंटू -4 -4 एंड 1 इंटू 3 3। दिस इज आवर मैट्रिक्स B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज की जरूरत नहीं है। ठीक, तो क्या मैच नहीं कर रहा है A इंटू बी का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज? कर रहा है ना मैच, सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। तो दिस इज आवर पार्ट वन प्रूव। ठीक है, LHS इट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखते हैं। मैट्रिसेस यहाँ अलग है, मैट्रिक्स A ये है एंड मैट्रिक्स B ये है। तो A ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें पहले। तो ये हमारा कॉलम रो में चेंज हो गया 0 1 एंड 2। ये हमारा रो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। अब हम आसानी से ये फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले LHS निकालते हैं। इट इज इक्वल टू A इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैट्रिक्स A क्या है ये, तो 0 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 एंड 7। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी इसका हमको निकालना है ट्रांसपोज। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 इंटू 3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3। ठीक है, तो 0 इंटू 1 0, देन 0 इंटू 5 0 एंड 0 इंटू 7 0। ठीक, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो A इंटू बी का ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ये रो है, कॉलम बन गया, ये रो है, कॉलम में चेंज हो गया, एंड ये रो है, इसको भी कॉलम बना देंगे। तो दिस इज A इंटू बी का ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो यहाँ पर B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है ना, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 5 एंड 7 इंटू 0 1 एंड 2। ठीक, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 इंटू 3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3। ठीक, 1 इंटू 0 0, मल्टीप्लीकेशन तो ऐसे चलता है। ठीक है, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फाइनली 7 इंटू 0 0, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। तो क्या हमारा RHS एंड LHS मैच नहीं कर रहा है? कर रहा है ना मैच, हेंस LHS इट इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो देखते हैं। पार्ट फर्स्ट है कि मैट्रिक्स A हमारे पास गिवन है, वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स A इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं A ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स A है ना, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो ये रो है, क्या बन जाएगा, कॉलम। ठीक है, एंड ये रो 2 है, ये बन गया हमारा कॉलम 2। तो दिस इज आवर A ट्रांसपोज। अब जैसा हमारे क्वेश्चन में कहा है वो कर देना है। LHS कंसिडर करते हैं विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स A। ठीक है,
मैट्रिक्स ए हमने निकाल दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा देन कॉस अल्फा, तो दिस इज आवर ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए क्या गिवन है ये, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, देन माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2, तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऐसे चलता है ना, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, देन माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, देन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, देन माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ गया, ठीक है। तो इसको क्लियरली लिख दे रहा हूं मैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये लिख दिया, देन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये आ गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। फाइनली साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, विच इज आवर RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी इसी तरह है, इजी है, तो चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट भी उसी तरह है, बस थोड़ा सा माइनर चेंजेस हैं, ठीक है, मैट्रिक्स चेंज थोड़ी। ए मैट्रिक्स ए गिवन है, वेरीफाई करना ए ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें, तो दिस मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज, तो रो है ना कॉलम में चेंज हो जाएगा, देन ये रो कॉलम में चेंज हो गया, ठीक है, समझ आ गया। ए ट्रांसपोज निकाल दिया है, जो हमको वेरीफाई करना है वो देख लेते हैं। कंसिडर करते हैं हमारे LHS को, क्या है ए ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स ए। ए ट्रांसपोज क्या निकाला ये, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है, क्वेश्चन में गिवन है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कैसे चलता है, ऐसे, ठीक है, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, देन माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ गया एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो क्या आ गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, समझ आ रहा। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, समझ आ गया। देयरफॉर ये तो बन गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, देन ये दोनों कैंसिल, क्या बन गया 0, ये दोनों कैंसिल 0 एंड ये हो गया 1। तो दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है, समझ आ गया। तो हेंस LHS इट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट देखते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंट्रो में बताया था ना क्या होती है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल ए इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रही है तो दैट मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स ए गिवन है हमारे पास, तो हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, दैट इज 1 -1 5 -1 2 and 1 5 1 and 3। अगर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर है, ठीक है, मतलब सेम है, हेंस दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ये रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो 1 -1 5, ये रो कॉलम में चेंज, ये रो कॉलम में चेंज, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स आई है ना, ये सेम है मैट्रिक्स ए की तरह, ठीक है, तो हेंस दिस मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ए। तो ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, हेंस मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इजी था ना ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए
इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ये होना चाहिए ना। तो ये मैट्रिक्स है गिवन है, हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 0 1 -1 -1 0 एंड 1 1 -1 एंड 0, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक। तो ये रो है ना कॉलम में चेंज हो जाएगी, देन ये रो कॉलम में एंड ये रो कॉलम में, तो 1 -1 एंड 0, यहाँ तक समझ आ गया। अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 0 -1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 0, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ -1, देन यहाँ 1 एंड यहाँ 0, -1 हमने कॉमन किया है, ठीक है। तो क्या ये जो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिख रही है, दिस इज आवर मैट्रिक्स ए, है ना। तो इट इज इक्वल टू -a, तो ए ट्रांसपोज -a आ गया, ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू -a, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, हेंस मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गया क्वेश्चन, आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द मैट्रिक्स ए गिवन है, वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट की ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, एंड सेकंड पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। समझ आ रहा क्वेश्चन, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये शो करना है, ठीक है। आप इसको ऐसे मत देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज, कंसिडर करो ये है मैट्रिक्स डी, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स डी है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स डी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब मैट्रिक्स डी इट इज इक्वल टू डी का ट्रांसपोज, तो यही है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज को अगर हमने मान लिया डी, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब डी ट्रांसपोज। समझ आ रहा है, यही हमको शो करना है। तो ए ट्रांसपोज पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स ए है ना, तो ये रो कॉलम में चेंज हो गया एंड ये रो कॉलम में, तो दिस इज ए ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, दैट इज मैट्रिक्स डी, ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ए क्या है 1 5 6 एंड 7 प्लस ए ट्रांसपोज क्या आया 1 6 5 एंड 7, ऐड कर दें तो 1 1 2 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11 एंड 7 प्लस 7 14, ये आ गया, दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज और मैट्रिक्स डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आ गया। अब हमको इसको शो करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आया है, तो 2 11 11 एंड 14 इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये रो है कॉलम में चेंज हो गया, ये रो कॉलम में चेंज हो गया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आया है दिस मैट्रिक्स, हमने इसको स्टार्टिंग में डी डैश माना था ना, तो डी ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू दिस, तो डी इट इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज है ना, 2 11 11 एंड 14 2 11 11 एंड 14, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। हेंस दिस मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गया, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमको शो करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्राइटेरिया फुलफिल होगी तब होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या मतलब है, डी ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स डी, ठीक है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज को अगर हम डी सपोज कर लें, इसको डी सपोज कर लें, ठीक है, तो डी ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS देखते हैं, इट इज इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हमको वेरीफाई करना है, ये क्राइटेरिया, ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 1 6 5 एंड 7 माइनस 1 6 5 एंड 7, यहाँ पे 1 5 6 एंड 7 एंड 1 6 5 एंड 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1 minus 1 0, 5 minus 6 -1, 6 minus 5 1 एंड 7 minus 7 0,
इसका ट्रांसपोज क्या जाएगा 0 -1, ये रो है ना कॉलम में चेंज, ये रो कॉलम में चेंज, तो ये आ गया हमारे पास A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। LHS RHS क्या है हमारे पास माइनस ऑफ A - A ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, माइनस A मैट्रिक्स क्या थी 1 5 6 एंड 7 माइनस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या थी 1 6 5 एंड 7, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1 एंड 7 - 7 0, माइनस अंदर ले जाएं, ठीक है। तो क्या आ गया 0 1 -1 एंड 0। तो क्या दोनों क्राइटेरिया इक्वल नहीं है, A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ A - A ट्रांसपोज, इक्वल है ना। हेंस दिस मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स या दिस क्राइटेरिया दैट इज A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शॉर्टकट में लिख दिया हूं, आप इसको कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। समझ आ गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड 1/2 टाइम्स ऑफ A + A ट्रांसपोज एंड 1/2 टाइम्स ऑफ A - A ट्रांसपोज, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां मैट्रिक्स A गिवन है हमारे पास, A ट्रांसपोज निकाल दें, ये रो है कॉलम में चेंज हो गया, ये रो कॉलम में एंड ये रो कॉलम में, ठीक है। समझ आ रहा, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट पार्ट दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ A + A ट्रांसपोज, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A क्या है 0 A B -A 0 एंड C -B -C एंड 0 प्लस A ट्रांसपोज क्या निकाला हमने 0 -A -B A 0 -C B C एंड 0, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है ना। तो 1/2 टाइम्स ऑफ 0 + 0 0, A + -A 0, B - B 0, -A + A 0, 0 + 0 0, C - C 0, -B + B 0, -C + C 0, 0 + 0 0। तो 1/2 टाइम्स ऑफ 0 मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं, दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ A - A ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैट्रिक्स A हमारी क्या है 0 A B -A 0 एंड C -B -C एंड 0 माइनस A ट्रांसपोज क्या निकाला 0 -A -B A 0 -C B C एंड 0, ठीक है। देयरफॉर 1/2 टाइम्स ऑफ 0 A B -A 0 C -B -C एंड 0, ये जो माइनस है ना सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस इंटू 0 0 ही रहेगा, यहाँ आ गया A, यहाँ आ गया B, यहाँ -A, यहाँ 0 C -B -C एंड 0, ठीक है। अब हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली माइनस भी कर सकते थे। तो 1/2 टाइम्स ऑफ 0 + 0 0, A + A 2A, B + B 2B, -A, ठीक है। तो -2A देन 0, C + C 2C, -B -B तो -2B, -C -C -2C, 0 + 0 0 आ गया। अब 1/2 ये एलिमेंट दिख रहा है, इसको सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स ऑफ 0 0 रहेगा, 2A इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो A आ गया, देन 2B इंटू 1/2 B आ गया, देन -A 0 C -B -C एंड 0, ठीक है। तो दिस इज फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में गिवन है। हमको एक्सप्रेस करना है इन मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इन दोनों से अच्छे से परिचित हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे शो करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो इंट्रो में और एनसीईआरटी बुक के थ्योरम नंबर 2 इस एक्सरसाइज के लिए जो थ्योरम 2 गिवन है उसमें लिखा है कि एनी मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यहां सपोज कर लेते कि एज मैट्रिक्स है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ A + A ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ A - A ट्रांसपोज।
तो हम ए को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा कहलाएगा सिमेट्रिक, ठीक है, एंड ये पोर्शन कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही काम हमको करना है इस क्वेश्चन के सारे पार्ट में, ठीक है। और हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि ये पार्ट कैसे हम कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है एंड ये पार्ट कैसे स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में इसको सपोज करेंगे एज पी, ठीक है, एंड इसको सपोज करेंगे एज क्यू, ठीक है। तो ए इट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। तो क्वेश्चन 1 में हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट कर लें, तो ये रो है, कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बना दिया, ए ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। तो पी हमने क्या सपोज किया है, पी इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। फाइंड आउट कर लें, 1/2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है 3, 5, 1 एंड -1 प्लस ए ट्रांसपोज क्या निकाला 3, 1, 5 एंड -1, ठीक है। ये रफ पोर्शन था हमारे लिए। 1/2 टाइम्स ऑफ ऐड करते हैं 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6 एंड -1 -1 -2, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 3 3 3 एंड -1। तो दिस इज आवर पी। पी हमने सपोज किया था 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम कैसे कह रहे हैं कि ये जो पी है ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसको भी प्रूफ कर देते हैं। तो अगर पी सिमेट्रिक होगा तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, पी इट इज इक्वल टू पी डैश और पी ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैट्रिक्स पी क्या आया है, ये आया है ना। तो पी ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करते हैं। पी ट्रांसपोज क्या होगा 3 3 3 एंड -1 इसका ट्रांसपोज, ठीक है। इट इज इक्वल टू 3, ये रो है, कॉलम बना दिया, देन इस रो को कॉलम बना दिया। तो क्या पी एंड पी ट्रांसपोज इक्वल नहीं है ना इक्वल। तो पी इट इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। इसी तरह हम क्यू के साथ करेंगे। तो क्यू क्या था हमारा, इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है 3 5 1 एंड -1 माइनस ए ट्रांसपोज क्या फाइंड आउट किया था 3 1 5 एंड -1, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स ऑफ 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4 एंड -1 -1। तो -1 + 1 हो गया, ये आ गया 0। और इसको हम लिख सकते हैं 0 2 -2 एंड 0 लिख सकते हैं ना। तो Q आ गया दिस, ठीक। तो Q स्क्यू सिमेट्रिक हमारा कब होगा, जब Q इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करते हैं Q ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये रो है, कॉलम बन गया, एंड ये रो कॉलम बन गया, ठीक है। ये है हमारे पास Q ट्रांसपोज, ठीक है। और ये मैट्रिक्स है, माइनस कॉमन कर लें, क्या बचेगा 0 2 -2 एंड 0, ठीक है। तो Q ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ। तो ध्यान से देखो, ये है हमारे पास मैट्रिक्स Q, ये निकाला है ना मैट्रिक्स Q, यही है ना। तो Q डैश इट इज इक्वल टू -Q, ठीक है। तो हमने शो कर दिया कि Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा था कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो P क्या आया हमारा, P ये आया है, इसको पुट कर देना है 3 3 3 एंड -1 प्लस Q क्या आया है, ये आया है ना, इसको पुट कर देना है 0 2 -2 एंड 0। A इट इज इक्वल टू दिस। ऐड नहीं करना है, ठीक है, ये ब्लंडर नहीं करना है, ऐड करके हमारा आंसर गड़बड़ हो सकता है, बस इस पे छोड़ देना है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कॉन्सेप्ट समझ गए आप पिछले पार्ट में, वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए गिवन है, ए ट्रांसपोज निकाल दें, रो कॉलम में चेंज, ये रो कॉलम में चेंज एंड ये रो कॉलम में चेंज, ये आ गया, ए ट्रांसपोज हमने निकाल दिया। तो वी कैन एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसको P माना था एंड इसको Q माना था, ठीक है। सबसे पहले हम P को फाइंड आउट करते हैं, A प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, तो मैट्रिक्स ए ये है एंड ए ट्रांसपोज ये है, तो 1/2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है 6 - 2 2 -2 3 एंड -1 2 -1 एंड 3 ऐड करेंगे
6 minus 2 and 2, minus 2 3 and minus 1, then 2 minus 1 and 3. ठीक है, ऐड करते हैं इसको. It will be equal to 1 by 2 times of 6 plus 6 12, minus 2 minus 2 minus 4, 2 plus 2 4, minus 2 minus 2 minus 4, 3 plus 3 6, minus 1 minus 1 minus 2, 2 plus 2 4, minus 1 minus 1 minus 2 and 3 plus 3 6. ठीक है, और 1 by 2 को अंदर ले जाएं तो P आ जाएगा 12 माइनस 12 नहीं रहेगा 6, देन माइनस 2 2 माइनस 2 3, देन माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3. तो दिस इज P. ठीक है, P ट्रांसपोज फाइंड आउट कर दें. ये रो है, कॉलम में चेंज, ये रो कॉलम में चेंज एंड ये रो कॉलम में चेंज. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि P इट इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, हेंस P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, बात समझ आ गई. अब हम इसी तरह निकालेंगे Q. तो Q क्या था? A माइनस A ट्रांसपोज, यही था ना. तो A की वैल्यू रखते हैं, मैट्रिक्स A को पुट करते हैं, दैट इज 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 एंड माइनस 1, 2 माइनस 1 एंड 3, माइनस 6 माइनस 2 2, A ट्रांसपोज ये पुट कर रहे हैं, देन माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3, 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 6 0, माइनस 2 माइनस माइनस 2, दैट इज माइनस 2 प्लस 2, क्या जाएगा 0, 2 माइनस 2 0. इसी तरह जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0. ठीक है, माइनस 2 माइनस माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 1 माइनस माइनस 1 0. तो इट विल बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. ये आ गया. दिस इज आवर Q. ठीक है, तो Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा. तो Q डैश निकालते हैं, Q डैश विल बी इसका ट्रांसपोज, दैट इज 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0. इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा. ठीक है, ये आएगा ना. अगर इस मैट्रिक्स से हम माइनस कॉमन कर लें तो भी तो यही रहेगा. तो ये था हमारे पास Q ट्रांसपोज. ठीक है, Q ट्रांसपोज से ये आया, माइनस कॉमन किया तो ये आ गया, हेंस Q ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये मैट्रिक्स कौन सी है? Q. हेंस Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, पिछले पेज में हमने ये प्रूव कर दिया कि P एंड Q आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. क्वेश्चन में कहा था कि मैट्रिक्स A को प्रेजेंट करो एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो P क्या आया था हमारे पास? P इट इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एंड 2, माइनस 2 3 एंड माइनस 1. ठीक है, देन 2 माइनस 1 एंड 3. मैट्रिक्स Q क्या आई है? 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0. समझ आ गया? तो हमने प्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स A को एज सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, आगे बढ़ें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट पे. तो थर्ड पार्ट में भी हमारे पास 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. जैसा हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया, मतलब पिछले पार्ट को सॉल्व किया, उसी तरह इसको सॉल्व करना है. तो A ट्रांसपोज निकाल दें, ये रो है, कॉलम बन गया, देन ये रो कॉलम, एंड फाइनली ये रो कॉलम में चेंज हो गया. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो मैट्रिक्स A को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? 1 by 2 times of A plus A transpose प्लस 1 by 2 times of A minus A transpose. ठीक है, ये हमारा P एंड ये हमारा Q, दैट इज A इट इज इक्वल टू P प्लस Q. तो P एंड Q को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले P को फाइंड आउट करते हैं. P इट इज इक्वल टू 1 by 2 times of A plus A transpose. ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1 by 2 times of मैट्रिक्स A गिवन है एंड A ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं. तो 3 प्लस 3 6, 3 माइनस 2 क्या जाएगा 1, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, देन माइनस 2 3 1, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 1 दैट इज माइनस 5, माइनस 5 प्लस 1 दैट इज माइनस 4 एंड 2 प्लस 2 4. और इसको हम लिख सकते हैं 3 1 by 2 माइनस 5 by 2, देन 1 by 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5 by 2 माइनस 2 एंड 2. इस 1 by 2 को अंदर ले गए. यहां तक समझ आ गया? तो P आ गया हमारे पास. ठीक है, तो P को अब हमको प्रूव करना है कि इट इज अ सिमेट्रिक. ठीक है, तो P ट्रांसपोज निकाल दें. तो 3 1 by 2 माइनस 5 by 2, देन 1 by 2 माइनस 2 एंड माइनस 2, माइनस 5 by 2 माइनस 2 एंड 2. इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज,
यही तो मतलब है पी ट्रांसपोज से। तो ये रो है, कॉलम बन गया, देन ये रो कॉलम बन गया, एंड फाइनली ये रो कॉलम बन गया। बन गया ना, पी ट्रांसपोज निकाल दिया है। अब कंपेयर करें तो क्या पी ट्रांसपोज पी नहीं है? पी है ना, तो पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गया? ठीक है, अब Q को फटाफट से फाइंड आउट कर लें। तो Q विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक, मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, यहां लिख दे रहा हूं। मैट्रिक्स ए है 3 3 -1 -2 एंड 1 -4 -5 एंड 2 माइनस ए ट्रांसपोज क्या निकाला, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 टाइम्स ऑफ 3 - 3 0 3 -2 क्या आ गया 5 -1 -4 दैट इज -1 + 4 क्या आ गया 3 -2 -3 -5 -2 -2 0 1 -5 दैट इज 1 + 5। ठीक है, 6 आ गया, -4 -1 दैट इज -4 + 1 -3, यही है ना। देन -5 -1 -6 2 -2 0 1/2 को अंदर ले जाएं, क्या जाएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0। तो ये हमारे पास Q आ गया। ठीक है, अब हम Q को शो कर देंगे कि Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो Q ट्रांसपोज निकाल दें, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा 0 5/2, देन ये रो है ना, कॉलम में चेंज हो जाएगा 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0। ठीक, ये आ गया Q ट्रांसपोज। माइनस कॉमन कर लें, क्या बचेगा 0 5/2 3/2 देन -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0, ये आ गया। ठीक है, तो ध्यान दो आप कि माइनस ये मैट्रिक्स जो है ना, ये मैट्रिक्स Q है, दिख रहा है सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, hence Q transpose it is equal to -Q, therefore Q is a skew symmetric matrix। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड मैट्रिक्स ए को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करते हैं। तो मैट्रिक्स ए को हम ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स पी निकाला था एंड मैट्रिक्स क्यू जो निकाला था पिछले पेज पे, ठीक है, उसकी वैल्यूज को उस मैट्रिक्स को पुट कर देना है। तो मैट्रिक्स पी क्या आई थी 3 1/2 -5/2। ठीक है, देन 1/2 -2 एंड -2 फाइनली -5/2 -2 एंड 2। ठीक है, प्लस क्यू, मैट्रिक्स क्यू क्या आई थी 0 5/2 एंड 3/2 देन -5/2 0 एंड 3 -3/2 -3 एंड 0। तो हमने शो कर दिया मैट्रिक्स ए को एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, गलती से भी इन दोनों को अब ऐड नहीं कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा था कि शो करना है मैट्रिक्स ए को एज सम ऑफ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10th के पार्ट 4 को देखते हैं। 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जैसा हमने 10th का पार्ट फर्स्ट सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करना है। ए ट्रांसपोज निकाल दें, ये रो कॉलम में चेंज एंड ये रो कॉलम में चेंज। समझ आ गया? ठीक है, अब हम ए को कैसे लिखेंगे, एट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ पी प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ऐसे ही तो लिखेंगे। ये हमारा P एंड ये हमारा Q, दैट इज A इट इज इक्वल टू P प्लस Q। ठीक, समझ आ रही बातें? तो अब P एंड Q को हमको फाइंड आउट करना है। तो P विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ A ये है, A ट्रांसपोज ये है। ऐड कर दें तो 1 + 1 2 5 - 1 4 -1 + 5 दैट इज 4 एंड 2 + 2 4। 1/2 को अंदर ले जाएं तो क्या आ गया 1 2 2 एंड 2। दिस इज मैट्रिक्स P। ठीक है, अब यहीं पर हम शो कर देंगे कि दिस मैट्रिक्स P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P ट्रांसपोज निकालते हैं तो 1 2 2 एंड 2 इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आ गया 1 2, ये रो कॉलम में देन ये रो कॉलम में। तो ये मैट्रिक्स तो हमारी मैट्रिक्स P है, हेंस P ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स P, देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी तरीके से हमको Q निकालना है। तो Q निकालते हैं, Q इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक,
इट विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है 1 5 -1 एंड 2 माइनस ए ट्रांसपोज क्या निकाला हमने 1, ए ट्रांसपोज क्या निकाला था 1 -1 5 एंड 2, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 1 -1 0, 5 -1 6, -1 -5, तो ये आ गया -6, 2 - 2 0, 1/2 को अंदर ले जाएं, ठीक है। तो 0/2 0, 6/2 3, -6/2 -3 एंड 0/2 0। तो दिस इज आवर मैट्रिक्स क्यू, ठीक है। यहीं से हम शो कर देंगे कि मैट्रिक्स क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्यू ट्रांसपोज निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 0 3 -3 एंड 0, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये रो कॉलम, ये रो कॉलम में, ठीक है। क्यू ट्रांसपोज आ गया, माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन किया तो 0 3 -3 एंड 0 बन गया, ठीक है। बात समझ आ रही। तो ये तो हमारी मैट्रिक्स क्यू है, देयरफॉर क्यू ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स क्यू, देयरफॉर क्यू है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अब हम शो कर देंगे कि ए इट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, लिखा था ना स्टार्टिंग में, पी मैट्रिक्स क्या आई है, इट इज 1 2 2 एंड 2, एंड मैट्रिक्स क्यू क्या आई है 0 3 -3 एंड 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्रोबेबली पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। कैसे सॉल्व करना ये देखते हैं। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है, ए इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, यही तो मतलब है इसका, ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर है, ठीक है। देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा, या स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक या जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए ये हमको फाइंड आउट करना क्या है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये होना चाहिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होगी, इट इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए, ठीक है। यहां माइनस लगा देते हैं, यहां ट्रांसपोज। तो ये है क्राइटेरिया ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ये है क्राइटेरिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम निकालेंगे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो यहां से सोल्यूशन चालू है हमारा, ठीक। तो ए बी माइनस बी ए गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। देन ए बी का ट्रांसपोज, मैंने बताया था ना कि ए बी का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये होता है ना, और हमने प्रूव भी किया है एग्जांपल्स में एज वेल एज क्वेश्चंस में। देयरफॉर इसको हम लिख देंगे बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, सिमिलरली इसको हम लिख देंगे ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। साइड में आप रीजन दे सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज एंड बी ए का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, ठीक। बात समझ आ रही। अब हमने स्टार्टिंग में यहां देखो ए ट्रांसपोज क्या है मैट्रिक्स ए एंड बी ट्रांसपोज क्या है मैट्रिक्स बी, पुट कर देते हैं। बी ट्रांसपोज को बी लिखा, ए ट्रांसपोज को ए लिखा, माइनस ए इंटू बी। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। आंसर आ चुका है, माइनस कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा ए बी माइनस बी ए, माइनस हमने कॉमन कर लिया है। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज से क्या निकाला, इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, यहां माइनस लगा दे रहा हूं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, ये आया ना। एंड ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हुई तो दिस मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। ये क्राइटेरिया गिवन है, दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमको फाइंड आउट करना है अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये ट्रांसपोज निकालते हैं, ये रो है कॉलम में चेंज हो गया एंड ये रो कॉलम में चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में क्राइटेरिया गिवन है दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका यूज करते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा देन साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, यही तो गिवन है, प्लस ए ट्रांसपोज क्या निकाला कॉस अल्फा साइन अल्फा
minus sin alpha and cos alpha. It is equal to identity matrix, that is 1 0 0 and 1. 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसीलिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 into 2 ऑर्डर कर लिया, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू cos अल्फा प्लस cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, ठीक, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, देन साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या होगा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा, यहाँ 2 रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा, ठीक, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा, स्क्वायर नहीं होगा, इट इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। अब याद करो कि हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था ना, तो ये दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, जब इनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा इट इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ठीक है। और cos अल्फा इट इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू किस एंगल पे 1/2 आती है, cos 60 डिग्री इट इज इक्वल टू 1/2, याद है ना। तो cos अल्फा को हम ये लिख सकते हैं cos 60 डिग्री 1/2 की जगह, कंपेयर कर दे तो अल्फा क्या आ गया 60 डिग्री, ठीक है, समझ आ रहा। अब हमारे ऑप्शन में तो डिग्री में तो दिया नहीं है, ठीक है, तो क्या हम 60 डिग्री को ये लिख सकते हैं π/3, इसका मतलब भी तो 60 डिग्री है ना, तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/3, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, समझ आ गया। तो एक्सरसाइज होती है फिनिश, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।